आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। 16वीं सदी के भारत में वो एक ऐसा दौर था जब भक्ति आंदोलन अपने पूरे जोर पर था, और उस दौर में दो ऐसे महाकवि हुए जिन्होंने ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। एक थे सूरदास और दूसरे तुलसीदास। अच्छा, इन दोनों को समझने से पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, और वो है सगुण भक्ति। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ईश्वर की भक्ति उनके एक रूप में करना, जैसे कृष्ण का मनमोहक रूप हो या फिर राम का मर्यादित चरित्र। ये उस निराकार बिना रूप वाले ईश्वर की सोच से अलग है, और यही वो नींव है जिस पर इन दोनों कवियों की पूरी भक्ति की इमारत खड़ी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम भक्ति के इन दोनों स्तंभों को जानेंगे, फिर सूरदास के प्रेम के रास्ते को गहराई से समझेंगे, और उसके बाद तुलसीदास के मर्यादा मार्ग को। फिर हम इन दोनों की तुलना करेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि इनकी विरासत आज भी इतनी अमर क्यों है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये सिर्फ दो कवियों की कहानी नहीं है, ये ईश्वर तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग, दो जुदा रास्तों की कहानी है। और देखिए, यहीं पर इन दोनों का सबसे बड़ा फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है सूरदास, जिनके लिए भक्ति का मतलब है कृष्ण के लिए गोपियों का वो गहरा, वो भावुक, वो उत्कट प्रेम। और दूसरी तरफ है तुलसीदास, जिनके लिए भक्ति का मतलब है भगवान राम की तरह अपने कर्तव्य और अपनी मर्यादा पर टिके रहना। तो सबसे पहले सूरदास की दुनिया में चलते हैं। कैसी थी उनकी दुनिया? उनकी दुनिया भई भावनाओं से लबरेज थी। एक ऐसी दुनिया जहां प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का इकलौता और सबसे सच्चा रास्ता था। तो सूरदास कौन थे? वो 15वीं-16वीं सदी के कवि थे जो भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए थे। उन्होंने अपनी सारी रचनाएं बेहद मीठी ब्रज भाषा में की, और उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो है उनकी कृति सूरसागर। सूरदास का जो सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है भ्रमर गीत, उसमें एक बहुत बड़ी बहस छिपी हुई है। एक गहरा सवाल है कि ईश्वर को पाने का सही रास्ता कौन सा है? दिल का रास्ता, भावनाओं का रास्ता, या फिर दिमाग का, तर्क और ज्ञान का सूखा रास्ता? अब भ्रमर गीत की कहानी बड़ी सरल लेकिन बहुत गहरी है। होता यह है कि कृष्ण के मित्र हैं उद्धव, जो ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं। वो ब्रज आते हैं और गोपियों को समझाते हैं कि भाई इस कृष्ण के मोह को छोड़ो और उस निराकार ईश्वर का ध्यान करो, योग करो। लेकिन गोपियां वो अपने प्रेम भरे तर्कों से, अपनी हाजिर जवाबी से उद्धव को निरुत्तर कर देती। और गोपियों का एक तर्क तो अरे वो तो सीधा दिल में उतर जाता है। वो उद्धव से कहती हैं, उद्धव हमारे पास 10-20 मन थोड़ी हैं, एक ही तो था और वो भी शाम के साथ चला गया। अब भला किस मन से तुम्हारे इस निराकार ईश्वर की पूजा करें? सोचिए जरा, प्रेम की गहराई को इससे बेहतर कैसे बताया जा सकता है? तो कुल मिलाकर सूरदास की कविता का सार क्या है? इसमें प्रेम में बिछड़ने का दर्द है, गोपियों की वो तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी है, और साथ ही ब्रिज भाषा की वो कमाल की मिठास है जो उनके शब्दों को कविता नहीं बल्कि सीधे सीधे गीत बना देती है। अच्छा, तो ये तो हुई सूरदास की बात। अब रुख करते हैं भक्ति के दूसरे स्तंभ की ओर, यानी गोस्वामी तुलसीदास। अब इनकी दुनिया सूरदास से बिल्कुल अलग है। ये दुनिया है व्यवस्था की, कर्तव्य की और सही आचरण की। तुलसीदास 16वीं सदी के कवि थे और उनके आराध्य थे भगवान राम। उन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की, जिसका अयोध्या कांड सबसे ज्यादा भावुक और मार्मिक हिस्सा माना जाता है। अयोध्या कांड हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, एक ऐसा धर्म संकट कि जब आपके व्यक्तिगत दुख और आपके सामाजिक कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़े तो सही रास्ता कौन सा है? कहानी में हम देखते हैं कि कैसे रानी केकरी अपना वरदान मांगती हैं, राजा दशरथ शोक में टूटकर बिखर जाते हैं और पूरी अयोध्या में हाहाकार मच जाता है। लेकिन इन सब के बीच राम एकदम शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पिता का वचन निभाना है, अपना धर्म निभाना है। और बस यही तुलसीदास के पूरे काम का सार है, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम वो आदर्श हैं, वो आइडियल हैं जो अपने व्यक्तिगत सुख दुख, अपनी भावनाओं से कहीं ऊपर उठकर धर्म और मर्यादा को चुनते हैं। तो तुलसीदास की कविता में क्या है? इसमें करुणा है, दया और सहानुभूति है। इसका पूरा ध्यान सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों पर है।
ये हमारे सामने एक आदर्श चरित्र को एक नैतिक गाइड की तरह पेश करती है जो हमें सही रास्ता दिखाए। तो चलिए अब वो करते हैं जिसका इंतजार था। इन दोनों महान कवियों को, इन दोनों महान दृष्टियों को आमने सामने रखकर इनकी तुलना करते हैं। ये स्लाइड देखिए, सारी बात एकदम साफ हो जाती है। सूरदास के केंद्र में है प्रेमी कृष्ण, तो तुलसीदास के केंद्र में है राजा राम। सूर की भाषा में मिठास है, तो तुलसी की भाषा में एक गरिमा है, एक ठहराव है। सूर का केंद्रीय भाव है उत्कट प्रेम, तो तुलसी का केंद्रीय भाव है कर्तव्य के पालन से उपजा दुख और करुणा। एक का मूल दर्शन है प्रेम, दूसरे का है धर्म। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है ना? कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या? भावनाओं का वो जबरदस्त सैलाब, या फिर सिद्धांतों पर अटूट होकर टिके रहना? चलिए अब अंत में इस बात पर नजर डालते हैं कि इन दोनों कवियों ने हमारी संस्कृति पर, हम पर क्या असर डाला है, क्या स्थायी प्रभाव छोड़ा है। देखिए, इन दोनों की विरासत सच में बहुत बड़ी है। इन्होंने अपनी अपनी भाषाएं, ब्रज भाषा और अवधी को साहित्य में वो दर्जा दिया कि वो अमर हो गईं। इन्होंने सगुण भक्ति को एक भावनात्मक और दार्शनिक गहराई दी, कृष्ण और राम की कहानियों को घर घर तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने भारतीय संस्कृति को दो ऐसे मूलभूत मूल्य दिए जो आज भी हमारे साथ हैं। सूरदास ने दिया प्रेम का मूल्य और तुलसीदास ने दिया कर्तव्य का। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल जो आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी से जुड़ा है। एक सार्थक जीवन जीने के लिए आज हमें किस रास्ते की ज्यादा जरूरत है? सूरदास के उस भावुक प्रेम के रास्ते की, या तुलसीदास के उस अटूट कर्तव्य के मार्ग की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।